बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बड़ा मसला फ़ेक न्यूज़ का भी है। अचानक कोई ख़बर सामने आती है, हालांकि सोर्स भी उसका कोई वाज़े नहीं होता, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा होता है कि वाकई ये किसी इदारे की ख़बर है और फिर वो फैलना शुरू हो जाती है। लोग चूँकि उस ख़बर पर ध्यान देते हैं, उसकी वजह से रिएक्ट करते हैं, परेशान हो जाते हैं, या वो उनके हवाले से होती है, तो इसलिए वो फिर ग्रुप्स में शेयर होती है और करते करते वो इतनी फैलती है कि लोग समझते हैं कि हाँ, ये दुरुस्त ख़बर है। अब इसी तरह की एक खबर आई कि जी अडियाला में मौजूद कैदी नंबर 804 उनको जान से ही मार दिया गया। ये खबर आ गई और किस तरह जी, ये अफगानिस्तान टाइम्स एक है और उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी गई और बिल्कुल एक उसका बनाकर एक खबर का अंदाज, और उस पर लगाया जी, अ क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैज कंफर्म्ड टू अफगानिस्तान टाइम्स दैट पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज एलिजिडली बीन मिस्टीरियसली किल्ड एंड हिज बॉडी हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द प्रिजन। अंदाजा लगाएं आप कि पूरी सनसनीखेजी फैला के कि एक बड़ा हमारा क्रेडिबल सोर्स है, एक ऐसा ज़राए जो बावसूख ज़राए, और वो कंफर्म कर रहे हैं अफगानिस्तान टाइम्स को। अब पता नहीं अफगानिस्तान का है क्या पाकिस्तान में इस तरह एक हिजान पैदा करने के लिए, अफरा तफरी पैदा करने के लिए इसी तरह के कई अकाउंट्स हैं जिन्होंने कहा जी अडियाला जेल पर हमला कर दिया गया कल रात को, और वो तो नून लीग के हमारी वो उसको फैलाने लग गए कि हाँ जी हमला हो गया। अजीब व गरीब। तो इस तरह से होता है, जिनको लगता है वो उनके काम की खबर है तो उसको फैलाने से उनको फ़ायदा होगा, वो फैलाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक होता है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कि जी मिस्टीरियसली अजीब व गरीब हालात में जी मार दिए गए और उनकी बॉडी जो है वो भी इधर ले गए उधर ले गए। भाई उनके वोटर्स पर, उनकी फैमिली पर क्या गुजरेगी, किस तरह की ये खबरें होती हैं, इससे एक परेशानी एक जान होगा। उनको क्या, वो फैल गई है, ठीक है, पाकिस्तान में अफरा तफरी मचे, कुछ भी हो, इस पर उन्होंने थोड़ी सोचना है, उन्होंने तो हालात ख़राब करने हैं। तो ये एक बड़ी फेक न्यूज़ फैली और इस पर तबसरे होने लग गए कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पता होता है या बाखबर होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उन्होंने फौरी तौर पर ये अंदाज़ा लगा लिया। मुझे भी इस तरह की कॉल्स आई, शेयर किया गया बाकायदा इसको, इस बैनर को कि जी क्या है, तो मैंने फौरी तौर पर उसको रिप्लाई दिया था कि जी ये फेक न्यूज़ है। तो अब आम मासूम लोग ज़ाहिर है वो देखते हैं कि बिल्कुल ऐसे जैसे किसी इंटरनेशनल न्यूज़ इदारे की तरफ से खबर आ गई है और बनी भी इस तरह हुई है, वो फिर फैलती चली जाती है, उसको लोग शेयर भी करते हैं। तो एक तो ये चीज़ बड़ी मैं आपसे क्लियर कर दूंगा, कल भी रात भी एक फेक न्यूज़ फैलाई गई, अब भी ये फिर फेक जाली न्यूज़। तो इस पर मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह यकीन दिला सकता हूँ कि ये बिल्कुल जाली खबर है, झूठी खबर है और फेक न्यूज़ है। तो फेक न्यूज़ अलर्ट इसको समझ लीजिए, या फैक्ट चेक भी कहते हैं। तो ये हमने आपके सामने रख दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैंने कहा ना कि जी अफरा तफरी, तो अफरा तफरी मौजूदा इक़्तिदार वालों के लिए भी है और हालात ऐसे हैं। अभी आप देखिए, ख्वाजा आसिफ परेशान हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, बड़ी मौजों में हैं, बड़े मज़े में हैं। अगरचे उनके मोहसिन साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जवेद बाजवा साहब वो मुश्किल में ज़रूर नज़र आते हैं, ख्वाजा आसिफ के बयानात भी उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, मगर ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त मौजों में हैं। अच्छा, वो जो ADCR वाला मामला था सियालकोट का, उसका भी अब उनको लगता है कि तसल्ली करा दी गई है, उस मामले पर भी तो परेशान नहीं है। परेशानी उनकी बन गई है GSP+ स्टेटस, और उन्होंने सारा कुछ डाल दिया है तहरीक इंसाफ पर कि ये लोग कर रहे हैं। ये GSP+ स्टेटस यूरोपीय मंडियों में, यूरोपीय यूनियन के ममालिक में पाकिस्तान को एक रियायत हासिल है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उधर मसाइल होते हैं तो उन पर टैक्स कम लगता है और यूरोपीय मंडियों में अपनी मसनूआत बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक रियायत होती है। तो ज़ाहिर है हमारी चीज़ें पाकिस्तान की सस्ती होंगी यूरोपीय कंट्रीज़ में। तो अब वो उस ख़तरे में है। अब ये डाल रहे हैं जी वो तहरीक इंसाफ लॉबी करिए, फलां करिए। भाई किसी जमात की वजह से कैसे है, आपकी गवर्नेंस अच्छी हो। चार उन्होंने चीज़ें कही हैं कि GSP+ स्टेटस के लिए ज़रूरी है: एनवायरनमेंट, इंसानी हुकूक, और इसके अलावा लेबर लॉज और गवर्नेंस। ये चार चीज़ें आपने करनी है। तो वो सारों में आपका बुरा हाल है। IMF फिर कह रहा है कि जी आपने तो हमारे किसी कहने में अमल ही नहीं किया। आप ऐसा मुल्क हैं कि आपने इतने प्रोग्राम्स दिए लेकिन कभी ठीक नहीं हो सके, हमने जो जो रिकमेंड किया उस पर आप पूरे नहीं उतरते। अब इसके अलावा पहले ही उनकी रिपोर्ट आ चुकी है कि गवर्नेंस का बुरा हाल है, बर्बादी है, और 26वीं यानी तरमीम के बाद थी, 27वीं के बाद तो बचा ही कुछ नहीं। अब हमारे यहाँ जिनको मुक़्तदर हल्के कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अब वो मौजूदा इक़्तिदार वालों से, यानी जो हुकूमत है उससे खुश नहीं है। अब ये गिले शिकवे शुरू हो गए हैं। गिले शिकवे पीपल्स पार्टी की तरफ से नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि हम आपको सच नहीं बता सकते, हम बड़े दबाव में हैं, हम बड़े मजबूर हैं, बड़े हमारे लिए मसाइल हैं,
हमें निज़ामुद्दीन जो है वो बोलने नहीं देते, हमें बात नहीं करने देते, हमने निज़ाम को चलाना है, हम पर बड़ा दबाव है। अरे वाह, सदर का ओहदा लेकर दबाव है, सारी गवर्नरियाँ लेकर दबाव है, चेयरमैन सेनेट लेकर दबाव है, सारी मरात लेकर दबाव है, ताहयात इस्तिस्ना लेकर दबाव है। ये देखिए ना, अब इस तरह की बातें, तो ये असल में गिले शिकवे और इस तरह की बात बनाने की कोशिश है। नून लीग की कारकर्दगी पिट गई है। तकरीबन 4 साल इनको होने वाले, पौने 4 साल हो गए हैं, और उसमें ना तो अवाम का एतमाद ये बहाल कर सके हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट की तवक्कुआत पर पूरा उतर सके हैं। ताबेदारी बहुत है, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होगी तो क्या करेंगे। बाहर से इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा ज़रूर रही है। ओवरसीज़ का एतमाद बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है। वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि आप तो खबरें इस तरह की चलाते हैं कि उनसे हमने डुअल नेशनलिटी भी ले लेनी है, वो कौन होते हैं, वो यहाँ आने वाले, उनको क्या पता है, वो सिर्फ लोगों को दफनाने के लिए यहाँ पर भेज देते हैं। ये ख्वाजा आसिफ की इस तरह की बातें हैं, तो वो भी नहीं आ रहे। इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है, बंद हो रही है, इकॉनमी का बुरा हाल है। तो असल चीज़ तो मईशत है। 7% से ज़्यादा बेरोज़गारी हो चुकी है, उसके दादोशुमार आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों में ये तादाद जो जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं 10 लाख है। ज़्यादातर इसमें बेरोज़गारों में पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, और ये कहा जाता है कि ये तो ऐसे ही है, असल तो तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। ये तो ऐसे ही कम बता रहे हैं, और बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अभी एक चार्जशीट बन रही है। बाकी मरी की सुन लीजिए कि वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल हो गई है पैरा फोर्स के खिलाफ। मरीम नवाज साहिबा जो प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं वो बर्बादी का शिकार हो रहा है। उसका एक सबूत भी मैं आपके सामने रखता हूँ, पूरी डिटेल दुनिया न्यूज़ ने छापती है। हॉस्पिटल्स बनाने पर जोर है, पहले हॉस्पिटल चल नहीं रहे, वहाँ दवियात मिल नहीं रही, वहाँ करप्शन अलग से है, और नए हॉस्पिटल्स बनाने हैं, उस पर अरबों रुपए लगा देना है। क्यों? क्योंकि उस पर तख्ती मिल जाती है, उस पर वो नाम मिल जाते हैं, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, मरीम नवाज हॉस्पिटल, मरीम नवाज क्लिनिक, ये मिल जाते हैं। वरना जहाँ जहाँ हुकूमत अपना फैलाव करती है बर्बादी होती है। यूटिलिटी स्टोर चल नहीं पाए, यहाँ रेलवे का बुरा हाल हो गया, यहाँ वापडा का बुरा हाल हो गया, यहाँ पर स्टील मिल का बुरा हाल हो गया, रेलवेज का बुरा हाल हो गया। तो बजाय इसके कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाता, जिस तरह से हेल्थ कार्ड का था कि उस पर नज़र रख के उसको बेहतर किया जाता, तो ये जो पैसा इतना बिल्डिंग्स पर लगाना है, फिर सरकारी तनख्वाहें डॉक्टर्स को देनी है, सब कुछ देना है, और उसमें करप्शन भी होनी है, फिर अद्वियात नहीं मिलनी, तो इस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता था। लेकिन वो ये था कि जी वो तो फिर खान का प्रोजेक्ट होता, हमारे लिए बड़ा मसला था। अब आप ये देखें, मरीम नवाज का ट्रेडमार्क प्रोजेक्ट मरीम नवाज क्लिनिक पहले साल ही ज़बू हाली का शिकार। गलत डाटा, रिकॉर्ड नामुकम्मल, बिल्डिंग्स में कुत्ते, सर्जरी के दौरान बिजली जाने पर बैकअप की सहूलत नहीं। रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी गई कि मैडम साहिबा आपका तो जो स्टार प्रोजेक्ट था वही बर्बाद हो गया, उसी में कुछ नहीं बचा। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी दिसंबर के बाद अपोजिशन में जाएगी। पहले 2 गवर्नर, फिर सदर, और बाद में पूरा निज़ाम, इसकी छुट्टी हो सकती है। अभी बड़ी खबर यह भी है कि काबरन टिसौरी, गवर्नर सिंध, उनसे इस्तीफ़ा तलब कर लिया है शहबाज शरीफ ने। खुद तो फिर वो चले गए हैं पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके, अब बहरीन चले गए हैं 2 दिन के दौरे पर, तो पाकिस्तान में वो दौरे पर आते हैं। अच्छा, तो जनाब अब ये हुआ है कि ये खबरें चल रही हैं कि जी 2 गवर्नर, अब इस वक्त गवर्नरी पंजाब की भी पास है पीपल्स पार्टी के और केपी के भी। तो बहरहाल ये खबरें चल रही हैं, कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं। अगले साल इंतखाबात, इसके बाद 28वीं तरमीम, सूबों से वसाइल और इख्तियारात की विफाक को मुंतकली और नए सूबे के क़याम की शिक्लें शामिल होंगी। ये खबरें इस वक्त गर्म हैं। और जिस तरह हमारे यहाँ सहाफ़ियों में कहा जाता है जी बीट, यानी आप किस शोबे को कवर करते हैं, किस पार्टी को कवर करते हैं, जहाँ बतौर रिपोर्टर आपकी ड्यूटी लगी होती है। मसलन इकॉनमी की बीट है जी, ये इकॉनमी की खबरें देते हैं, ये डिफेंस की खबरें देते हैं, स्पोर्ट्स की खबरें देते हैं, ये स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, ये क्राइम रिपोर्टर है, क्राइम की खबरें देता है। तो इस तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ लगे होते हैं। तो जो मुक़्तदरा के साथ इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देने वाले काम कह सकते हैं, तो वो रिपोर्टर से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हो जाते हैं। जिस तरह कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो भी कह रहे हैं कि आगे निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, 28वीं तरमीम की बात हो रही है। इसमें बहुत से फार्मूले हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि जी 12 सूबे बनाए जाएंगे और उनको डायरेक्ट गवर्नर्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी नून लीग की कहानी ख़त्म हो जानी है, और जिस तरह के अभी इलेक्शंस करवा कर दिखा दिया गया है, तो वो किसी भी को भी जितवाया जा सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। यानी 5,000 10,000 वोट लेने वाले भी जीत जाएगा। तो छोटी छोटी पार्टीज़ बनाकर उनको इस तरह के वोट दिखाकर फॉर्म 47 पर उनको जितवाकर तो एक सेटअप बनाया जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले पौने 4 साल, वैसे ऐसे लगता है 400 साल हो गए हैं तो जितना लोगों पर यहाँ पर पहाड़ टूटे हैं,
जुल्म के और मईशत की बदहाली के। यानी पाकिस्तान में कभी 3 साल तक मुसलसल ग्रोथ 3% से नीचे नहीं रही, यहाँ 2% का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है, 21 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अब जाहिर है कि फिर एस्टैब्लिशमेंट और फैसला साज वो खुश नहीं हैं, उन्होंने भी मलबा इन पर डालना है कि जी तुम लोगों की वजह से करप्शन इतनी ज़्यादा है, अशराफिया की करप्शन उसको नहीं आप रोक सके, और IMF तक गारंटी कर रहा है, इस पर गवाही दे रहा है। तो दुनिया में ये बात हो रही होगी तो कहाँ से मुल्क आगे चलेगा। तो हर लिहाज से हम पीछे चले गए। तालीम का आप देख लीजिए बुरा हाल है। तो अब मलबा इन पर आना है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर रंदा फिर सकता है, ये फारिग हो सकते हैं। अब ये हल्कों में बहस जोर पकड़ती चली जा रही है और इस पर अब बात ज़्यादा होने लगी है। बाकी जनाब कराची के वकला तो हैं ही हैं। अब कराची के बाद कोयटा में भी तारीख रकम हुई है। वकला ने 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ भरपूर मुजाहरा किया है और इसे मुस्तरद किया है कल। तो ये चीज़ फैल रही है, वकला में फैल रही है और कराची से कोयटा तक बात जा रही है, पंजाब में भी लोग निकल रहे हैं। हत्ता कि सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं हुकूमत में शामिल जमातें सरेंडर पर सरेंडर कर रही हैं। अब वो सरेंडर तो कर रही हैं लेकिन इस सरेंडर से बात बन नहीं रही, बात रुक नहीं रही, मज़ीद उनको बहुत कुछ करना होगा। IMF ने दावा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान की वजारत ख़जाना 24 प्रोग्राम में इनके साथ काम करने के बावजूद माली इंतज़ाम नहीं सीख सकी। चलो जी, कुछ बेहतर ही नहीं हो सका, माली इंतज़ाम भी नहीं बेहतर हुआ, माशी निज़ाम भी बेहतर नहीं हुआ। जब करप्शन इतनी ज़्यादा होगी, वो खुद कह रहे हैं नाअहली और ये सब, तो क्या बेहतरी आनी है। एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी ने अलीमा खान साहिबा को आर्जी तौर पर तहवील में लिया, गिरफ्तार करवाया और उसके बाद कहा जी आप घर जाएँ। इस मौके पर अलीमा साहबा ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जो मर्जी करना है कर लें, हमें जितना अरसा गिरफ्तार करना है कर लें, लेकिन नमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ जो किया जा रहा है उनके अकाउंट्स के साथ, इस पर हमें बहुत दुख है। ये तालीम के और सेहत के इदारे हैं, इनके साथ ये ना किया जाए और इस पर हम परेशान हैं। अब हाल ये है कि हर सतह पर हुकूमत का साथ देने वाले, जिस तरह हम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को देखते हैं, इसी तरह उनसे बहुत आगे PDM का हिस्सा रहने वाले शाह अवैस नूरानी साहब ये कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का अजीब तरीन मुल्क है जहां एयरपोर्ट पर तमाम दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद ऑफलोड किया जा रहा है। एयरपोर्ट का अमला लंबी दिहाड़ियां लगा रहा है जबकि नौजवानों के पासपोर्ट गंदे हो रहे हैं। शलवार कमीज क्यों पहनी, इस बात पर भी ऑफलोडिंग शर्मनाक है। यह अब इनका इल्ज़ाम है, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हुकूमत के अपने किस सतह पर चले गए हैं। BBC तक लिख रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा, 59 लाख बेरोज़गारों में से 10 लाख आला तलीमी डिग्रियों के हामिल हैं। तो आला तालीम वालों को नहीं मिल रही, बाकियों का क्या हाल होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, जाहिद किशकोरी साहब हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल हैं हम न्यूज़ के, वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल साहब से शिकवा करते हैं कि जी आप कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मैं दे रहा, तो ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी दूँ। जनरल मुजम्मिल को क्लीन चिट मिल गई, इन पर बहुत बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम था। ज़िमनी इलेक्शन में क्या हुआ, 28वीं तरमीम आ रही है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं आ रहा, चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद जा रहे हैं, इमरान खान को कल मीटिंग दी जा रही है। और बताएं आपको क्या चाहिए कि कल मीटिंग की मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही हैं। और क्या क्या खबरें चाहिए इसके अलावा जी। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर आ गई, बेरोजगारी 21 साल की बुलंदतरीन शरह पर है। रियल एस्टेट सेक्टर, छोटी सनत, तनख्वाहदार तबका और दुकानदार बदतरीन बहरान का सामना कर रहे हैं। मार्केट में रुपया नहीं है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं। इस सूरत हाल ने आम पाकिस्तानी को शदीद माशी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। इस बहरान की असल वजह पाकिस्तान का नाकाबिल बर्दाश्त सियासी दर्जा हरारत है। हुकूमत लोगों की मुश्किलात का एहसास करे और सियासी मुखालिफिन को सफ़ाहस्ती से मिटाने की 3 सालों पर मुहित कोशिशों को अब तर्क कर दे ताकि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए और मुल्क में मईशत कुछ बहाल हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब तक इस माशी बहाली के अमल में शामिल नहीं होते, रोज़ाना अरबों से मिलने वाले अरबों के ख्वाब सिर्फ शेख चिल्ली के ख्वाब हैं, यानी अरब मालिक से मिलने वाले। फवाद चौधरी जी बता रहे हैं। अच्छा, जो जजेस इंडिपेंडेंट हैं वो अब भी नहीं बाज आ रहे कि ख़तरा है कि उनको कहीं और भेज दिया जाएगा, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कुछ हो सकता है, उनकी तनख्वाहें रुक जाएंगी, उनको इस्तीफे पर मजबूर किया जाएगा। अब हुआ यह है कि ये अहम तरीन रिमार्क सामने है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। जिस डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को, उनका नाम है इरफान नवाज मेमन, जिस डिप्टी कमिश्नर को इस अदालत ने सजा दी उसे सदर मेडल पहनाता है। मैं जब तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा तो जस्टिस बाबर सत्तार की तरह वक्त नहीं दूंगा, मैं उसी वक्त हथकड़ी लगवाकर जेल भेज दूंगा। मेडल यहीं रह जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के इस्लामाबाद पटवारियों की भर्तियों का इश्तिहार अदालती हुक्म के मुताबिक ना देने पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर इजहार बरहमी, उन्होंने ये इजहार बरहमी किया कि जी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये किस तरह से आप मुल्क चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
अच्छा, अब आप एक और हाल देखिए। पिछले 3 साल में हुकूमत का 105% टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, जबकि इकोनॉमी 1.8% बढ़ी। टैक्स कितना बढ़ा? 105% और इकोनॉमी 1.8% बढ़ी है। हुकूमत अपने आप को चलाने का प्रेशर दे रही है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। इसके लिए हुकूमत कारोबारी अफराद और सैलरीड तबके को जितना निचोड़ सकती थी निचोड़ा। बिजनेसमैन का 131% टैक्स बढ़ा, जबकि तनख्वाहदार तबके का 206%। अब बिजनेसमैन कारोबार करके अपनी आमदन का 60% हुकूमत को दे देते हैं। तनख्वाहदार तबका 100 में से 35 या 40%, यानी 100 रुपए में से 40 रुपए तक सरकार को देता है। ये जुल्म यहां नहीं थमा। इसके बाद आम आदमी मार्केट से जो चीज खरीदता है, हर चीज, हत्ता के माचिस की तीली से लेकर बच्चों के दूध के तक 18% तक टैक्स देता है। हालांकि दूध पर पूरी दुनिया में टैक्स हमारे अलावा कहीं इतना ज्यादा नहीं है। बुनियादी जरूरत पर भी टैक्स ले रहे हैं। सिर्फ अपने अल्ले तलल्ले, मरात, गाड़ियां, यहाँ आला जुडिशरी को भी गाड़ियाँ भी चाहिए। अभी 200 तो उनको मुलाजिम चाहिए। इनकी तनख्वाहें बढ़ती चली गई हैं, कई 100 गुना और कई 100% बढ़ा दी हैं तनख्वाहें पार्लियामेंटेरियंस की, वज़रा की। करोड़ों रुपए का माली का बजट चल रहा है जी इनका। तो इसके लिए पैसे चाहिए तो टैक्स तो फिर इकट्ठा करना है। टैक्स इकट्ठा होता चला जा रहा है जी, होता चला जा रहा है और करते रहें। अच्छा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौलाना बख्श चांडियों ने जी बात की है। ज़ियाउल हक ने 11 साल पीपल्स पार्टी को तोड़ने के सिवा और कोई काम नहीं किया। जहां भी पार्टियों पर ऐसा अजाब नाजिल होगा तो पार्टियों में तोड़फोड़ हो तो होगी। आप पीटीआई को देखें, इंतहाई ताकतवर जमात है, लेकिन चूंकि हुकूमत के साथ झगड़ा है इसलिए तोड़फोड़ चल रही है। ये वो बता रहे हैं कि जी ये तोड़फोड़ तो होती है, ज़ियाउल हक ने हमारे साथ किया, अब पीटीआई के साथ हो रहा है, तो ये तो चलना है। और अच्छा जी, अब सुहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके लिए एक खबर यह है कि उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई है पेशावर हाई कोर्ट से कि जी इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। जो नोटिस इलेक्शन कमीशन किए हैं उनको सस्पेंड किया जाए, उन नोटिस को ख़त्म किया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया, उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई है कि जी नहीं, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखेगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से अब कहा जा रहा है हो ये तो इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई है, तस्वीर भी मौजूद हैं, वीडियोज़ हैं, बड़े ज़मीनी इलेक्शन में किया गया है, इस तरह खुश नहीं होना चाहिए, ये खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, ये तो बड़े दुख की बात है, इस तरह शर्मनाक हुए हैं जी इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमिश्नर आपका लगाया हुआ है, आपकी वजह से कंटिन्यू कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने रोना धोना भी शुरू कर दिया है, शिकायतें भी शुरू कर दी हैं। तो उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इनको भी अब प्रेशर महसूस हो रहा है कि बारी आ रही है। और ये शिकवे शिकायत ऐसी नहीं है, साफ़ी भी अभी कहने पर मजबूर हैं कि जिस तरह 10-15 हज़ार वोट लेकर, या ये कहना चाहिए 10-11% टर्न आउट हुआ है, 10-11%, कम से कम 40-50% होना चाहिए पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के मुताबिक भी, वरना तो तरक्यात मालिक में 70% तक होता है। तो उस पर जीत के जश्न मनाना ये शर्मनाक है। कोई और मुल्क होता तो वहाँ ये इलेक्शंस हैं, ये कलअदम करार दे देते कि ये हुए ही नहीं और लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं हुई। इस पर खुश हो रहे हैं लोग, आप पर अदम इत्मीनाद का इज़हार कर रहे हैं और यहाँ शादियाँ बजाए जा रहे हैं। तो इसीलिए जब ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा तो फिर कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि लोग तो अदम इत्मीनाद का इज़हार कर रहे हैं। आपने उनका हक़ ही यहाँ से ख़त्म कर दिया, उनके पास वोट का था, बाकी क्या रहता था? ना वो निकल सकते हैं, ना एहतजाज कर सकते हैं, अदालतें आपने अपने कंट्रोल में ले ली हर तरह से। तो फिर जब उनके स्टेक ही नहीं रहे आवाम के, तो आपके लिए क्यों निकलेंगे? तो जैसे मर्जी निज़ाम को जिस तरफ मर्जी मोड़ दें, आपसे इक़्तिदार लेकर किसी और तरह का ले आए, तो क्यों आपके लिए कोई निकलेगा? यही इनको खौफ खाया जा रहा है, इसलिए सरेंडर पर सरेंडर कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी देखिए, चूँकि मईशत बेहतर नहीं हो रही, तो कुछ तो फिर कहा जा रहा है कि कुछ और लाना पड़ेगा। मरीम नवाज़ के प्रोजेक्ट हैं वो फेल हो रहे हैं, शहबाज शरीफ की ताबेदारी किसी काम नहीं आ रही, जरदारी साहब का सिंध सिस्टम फेल हो चुका है, उनकी गेमें भी कहीं काम नहीं आ रही। तो एंड पर रिजल्ट सिफर भी नहीं है, मनफी में है। तो इसलिए कब तक मनफी चल सकेगा, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? तो फिर वो है ना कि टिकिंग बॉम्ब जिस तरह होता है, टाइम बॉम्ब है, कहीं ना कहीं तो फटना है। अल्लाह हाफ़िज़।